हेलो दोस्तों, मैं कोमल परिहार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब तक पर। तो चलिए बच्चों, हम अपनी अगली क्लास शुरू करते हैं, जो कि हमारी मराठाओं के ऊपर दूसरी क्लास होगी। किस पर बच्चों? मराठा साम्राज्य पर। क्लियर बच्चों? कल हम लोगों ने कहां तक देखा था? कल की हमने क्लास में बच्चों देखा था कि किस प्रकार से मराठाओं का उत्कर्ष हुआ है, किस प्रकार से उनकी भौगोलिक स्थिति जो थी किधर की, महाराष्ट्र की। तो महाराष्ट्र की जो भौगोलिक स्थिति थी उसने किस प्रकार से मराठाओं को मदद पहुंचाई, जिससे मराठाओं का उत्कर्ष हुआ। ठीक, तो यह सब हमने कल देखा था। कल हमने यह भी देखा था कि जो बीजापुर के सुल्तान होते हैं वह अफजल खां को भेजते हैं मारने के लिए। किसको? शिवाजी को। तो वहां पर क्या होता है? अफजल खां मारे जाते हैं। कल की हमने वीडियो में यहां तक देख लिया था। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास में हम इसी के आगे चर्चा करेंगे। ठीक, तो देखिए आप लोग, कल कहां तक हो गया था कि अफजल खां की मृत्यु हो गई थी शिवाजी के द्वारा। क्लियर? कहां पर? प्रतापगढ़ के जंगलों के आसपास। एक सेकंड ना बच्चों। ठीक, तो आज हम देखेंगे उसी के आगे की कहानी। ठीक, देखिए बच्चों, हम लोग कहानी की तरह देखेंगे। देखो, हिस्ट्री है जो, इतिहास सब्जेक्ट है जो, इसको अगर हम सीक्वेंस से पढ़ें तो हमको समझ में आएगा। समझ रहे हो ना? अगर हमने कहीं इधर का पढ़ लिया, कहीं उधर का पढ़ लिया, अगर उसको पूरी खिचड़ी बना देंगे तो समझ में नहीं आएगी। ठीक, तो जैसे कि हम सीक्वेंस से पढ़ते चले आ रहे हैं उसी प्रकार से पढ़ेंगे। ठीक, तो कल कौन निपट गए थे? तो कल निपट गए थे अफजल खां। तो अब देखिए, जब अफजल खां की मृत्यु होती है बच्चों, ठीक, किसकी? अफजल खां की। तो जब अफजल खां की मृत्यु होती है तो सबसे ज्यादा सदमा किसे लगेगा? तो सबसे ज्यादा जो सदमा लगना था वो लगेगा बीजापुर के सुल्तान को। स्वाभाविक सी बात है, उनका एक योग्य कमांडर था, वो मारा गया। तो किसको? बीजापुर। ठीक, स्वाभाविक सी बात है, जब किसी का एक योग्य आर्मी कमांडर मारा जाए तो शोक तो बनता है। ठीक, उससे ज्यादा किसको हुआ था? मातम मना था औरंगजेब के पास, दिल्ली में। ऐसा क्यों? देखिए, जब बीजापुर के सुल्तान अफजल खां को मारने के लिए भेजते हैं और जब अफजल खां की मृत्यु होती है तो देखिए, एक इतिहासकार होते हैं जदुनाथ सरकार। ठीक, यह कोट करते हैं कि हीरे ने हीरो को काट दिया। किसने? हीरे ने हीरे को काट दिया। ठीक, कौन? जदुनाथ सरकार। ठीक, जदुनाथ सरकार। ठीक, जदुनाथ सरकार होते हैं। वह क्या कहते हैं इस घटना के बारे में कि आज एक हीरे ने एक हीरे को काट दिया। समझ रहे हो? देखिए, मारा भले गया अफजल खां, पर अगर हम वास्तव में देखें तो अफजल खां एक योग्य सेनापति था, एक योग्य आर्मी कमांडर था। ठीक, और जब शिवाजी इसको मारते हैं, किसको? अफजल खां को, तो औरंगजेब को भी लगता है कि यह कोई साधारण बंदे को तो मारा नहीं है शिवाजी ने, तो शिवाजी कोई साधारण व्यक्ति तो होंगे नहीं। इसलिए वहां पर भी क्या था? मातम पसरा हुआ था दिल्ली में भी कि यार अब तो समस्याएं बढ़ रही हैं दक्षिण भारत में। समझ रहे हो? तो क्या होता है, अब इनका इलाज करने के लिए, ठीक, किनका? शिवाजी का इलाज करने के लिए औरंगजेब अपने मामा शाइस्ता खां को भेजता है। किसको? शाइस्ता खां को। यह कौन होते हैं बच्चों शाइस्ता खां? तो यह औरंगजेब के मामा होते हैं। यह इनको भेजते हैं कहां पर? दक्षिण भारत का सूबेदार बनाकर। दक्षिण भारत का सूबेदार। ठीक बच्चों, दक्षिण भारत का सूबेदार बनाकर शाइस्ता खां को कौन भेजता है? औरंगजेब। क्लियर हुआ? अब देखिए, जो शाइस्ता खां होते हैं यह एक योग्य आर्मी कमांडर होने के साथ साथ एक राजनीतिज्ञ भी होता है। देखिए, आपने सुना होगा कि दुश्मनों का दुश्मन अपना दोस्त, सुना है? तो यह क्या करता है, शाइस्ता खां जाकर बीजापुर के सुल्तान से हाथ मिला लेता है, संधि कर लेता है कि हमको किसको? शिवाजी को मारना है, या हमारा टारगेट क्या है? शिवाजी। ठीक, तो समझ रहे हो ना, एक राजनीतिज्ञ भी होता है, दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त, या समझ रहा है? तो यहाँ पे दुश्मन, दोनों का दुश्मन क्या हो गया? एक हो गया, शिवाजी। ठीक, तो अब क्या करता है जो शाइस्ता खां होता है? शाइस्ता खां शिवाजी के 2-3-4 किलों को जीत लेता है। ठीक, जैसे पूना, चाकन। ठीक, किनको? पूना हुआ, चाकन हुआ,
इन क्षेत्रों को कौन जीत लेता है बच्चों? शाइस्ता खां। क्लियर हुआ? दक्षिण भारत का सूबेदार कौन बन के आता है? औरंगजेब के मामा। मामा का नाम क्या होता है? शाइस्ता खां। ठीक, शाइस्ता खां क्या करता है कि बीजापुर के सुल्तान से मिलकर क्या करेगा? पूना और चाकन को शिवाजी के यानी कुछ क्षेत्रों को जीत लेगा। क्लियर? अब जब शिवाजी के पूना जैसा किला जहां पर शिवाजी का बचपन गुजरा उसको जीत लेता है और अपना केंद्र कहां पे बनाता है? पूना में। कौन? शाइस्ता खां। अब समझिए आप यहाँ पे देखिए, जो मुगल सूबेदार होते थे इनकी सबसे बड़ी एक क्या थी? कमजोरी थी कि है दारू अफीम चरस में धुत रहते थे, पड़े रहते थे, अय्याशी करते रहते थे, अपनी रानियों के साथ दासियों के साथ अय्याशी करते रहते थे। इसी और यही कारण था इनके पतन का। ठीक, तो यहाँ पर भी यही था। अब जिस किले में यह रह रहा था उसी किले में शिवाजी का बचपन जब गुजरा तो उसके कोने कोने चप्पे चप्पे से वाकिफ थे शिवाजी। समझ रहे हो? तो एक दिन क्या होता है, तारीख है 15 अप्रैल 1663। तो बच्चों क्या होता है 15 अप्रैल 1663 में के दिन क्या होता है? शाइस्ता खां पार्टी करके महल में एक दासी के साथ कक्ष में सो रहा था, आराम कर रहा था। ठीक, नशा में, ठीक, अफीम पिए, दारू पिए। क्लियर? तो शिवाजी क्या करते हैं रात में? क्या देखिए, रात ही में देखना आप, जो मराठा हैं वो अधिकतर रात में ही हमला करते थे। अभी कोंडाना देखेंगे, अभी बताऊंगा मैं कोंडाना, वहां पर भी क्या होता है जब उदयभान होते हैं तो वहां पर भी वो रात में ही उदयभान के खिलाफ हमला करते हैं। कौन? तानाजी। समझ रहे? तो वो आगे देखेंगे। तो क्या होता है रात्रि के समय में कौन? शिवाजी हमला कर देते हैं और कहां पर पहुंच जाते हैं? जहां पर शाइस्ता खां लेटा होता है एक दासी के साथ। अब देखिएगा कि इनकी दासें भी कितनी वफादार है शाइस्ता खां की, कि वो जैसे ही शिवाजी को आते देखती है तो जो कक्ष में लैंप जल रहा होता है उसको बुझा देती है और शिवाजी को क्या खिड़की से शिवाजी कहा शाइस्ता खां को खिड़की से बाहर भेज देती है। जब वो खिड़की से बाहर जाने लगता है तब तक शिवाजी प्रहार करते हैं तलवार से, तो लेकिन शाइस्ता खां तो बच जाता है और उसका अंगूठा कट जाता है। तो यहाँ पर क्या होती है? शिवाजी अपना पूना का किला आजाद करा लेते हैं, शाइस्ता खां की हार होती है। और यह शाइस्ता खां की हार नहीं थी, यह किसकी हार थी? यह मुगल बादशाह औरंगजेब की भी हार थी। समझ में आ रहा है ना? अब क्या होगा जब यहाँ पर मुगल बादशाह औरंगजेब हारेंगे यानी कि शाइस्ता खां हारेंगे, ठीक, तो किसको बौखलाहट होगी? औरंगजेब को बौखलाहट होगी। देखिए, ठीक, स्वाभाविक सी बात है। अब यहाँ पर भी शिवाजी नहीं रुके और इस समय क्या था कि घटना है 1664। ठीक बच्चों, 1664 शिवाजी क्या करते हैं बच्चों? सूरत की लूट करते हैं। ठीक, सूरत पर हमला करते हैं और यहां से बच्चों कितना? 1 करोड़ रुपए की लूट करते हैं। 1 करोड़ की लूट। और यह सूरत किसका गढ़ था? देखिए, अगर हम देखें तो मुगलों के लिए क्या है, जो सूरत है एक इंडस्ट्रीज हब था। राजस्व की जो सबसे ज्यादा वसूली होती थी कहां से होती थी? सूरत से होती थी। किनके पास? मुगलों के पास। देखिए, औरंगजेब के समय एक यात्री आता है मनुची। कौन बच्चों? मनुची। ठीक, मनुची आता है और यह अपनी किताब स्टोरियो द मुगोर में, ठीक, स्टोरियो द मुगोर में, स्टोरियो द मुगोर में क्या लिखता है कि जब मैं भारत पहुंचा और वहां के सूरत शहर में पहुंचा तो मुझे लगा कि यह जो शहर है यह विश्व का सबसे समृद्ध व वैभवशाली व स्वच्छ शहरों में से एक है। ठीक, क्या? सूरत सबसे वैभवशाली, समृद्ध व स्वच्छ शहर में से एक है। कौन कहता है? मनुची। मनुची कहाँ का यात्री होता है बच्चों? मनुची होता है इटालियन यात्री होता है। किसके समय में आता है? औरंगजेब। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो कहाँ की लूट करते हैं? सूरत की लूट करते हैं। कब? 1664 में। कितना लूटते हैं? 1 करोड़ की लूट करते हैं कम से कम। ठीक, यहाँ पे देखिए और एक सबसे बड़ी बात, जो शिवाजी होते हैं इस समय जो सूरत गुजरात में है, आपको मालूम है कि ईस्ट इंडिया कंपनी भी व्यापार कर रही है। और कौन कर रहे हैं? यहाँ पर अपन देख लिया जाए तो क्या होता है उसका, पुर्तगाली कंपनी भी यहाँ पर व्यापार कर रही है।
लेकिन क्या करते हैं शिवाजी, केवल अंग्रेजों को ही लूटते हैं, सॉरी केवल मुगलों को ही लूटते हैं, जबकि अंग्रेजों और पुर्तगालियों से कुछ नहीं कहते। अब सवाल बनता है कि सूरत की प्रथम लूट के समय, क्या सूरत की प्रथम लूट के समय अंग्रेजी गवर्नर कौन थे? तो अंग्रेजी गवर्नर थे बच्चों कौन? जॉर्ज हेनरी ऑक्साइडन। ऑक्साइडन। क्लियर बच्चों? देखिए मुझे ऐसा नहीं है कि एक एक चीज लिखूं या लिख दूं फिर पढ़ दूं, आप लोगों को समझना है, मैं एक एक पॉइंट बताता जाऊंगा, आप लिखने से ज्यादा मेरी बातों पर गौर दें। समझ रहे हो ना? तो यहाँ पर कौन होते हैं? जब सूरत की पहली लूट होती है तो यहाँ पर अंग्रेज होते हैं, वो होते हैं जॉर्ज हेनरी ऑक्साइडन। क्लियर हुआ बच्चों? कौन? जॉर्ज हेनरी ऑक्साइडन। क्या होता है? सूरत की लूट होती है, ठीक। अब औरंगजेब फिर आग बबूला। तो अब औरंगजेब क्या करता है, यहाँ पर उनके दरबार में एक आमेर, ठीक, आमेर के राजा होते हैं। कहाँ के? आमेर के। आमेर के राजा कौन होते हैं बच्चों? जय सिंह। जय सिंह, और जय सिंह को एक विशाल सेना के साथ दक्षिण भारत में भेजता है। कौन भेजता है? औरंगजेब। किसके लिए? शिवाजी के लिए, ठीक। अब क्या होता है, जब जयसिंह दक्षिण भारत जाते हैं तो वहां पे क्या होता है, इस समय कहां पे होते हैं शिवाजी? शिवाजी होते हैं पुरंदर के किले में। पुरंदर के किले में होते हैं। और जब जयसिंह जाते हैं तो शिवाजी को चारों तरफ से घेर लेते हैं, शिवाजी के सैनिक मारे जाते हैं। और जब शिवाजी के पास कोई चारा नहीं बचता है अपनी जान बचाने का, तो शिवाजी क्या करते हैं? आत्मसमर्पण कर देते हैं। किसके सामने? जयसिंह के सामने। क्लियर? क्या होता है? जयसिंह को भेजता है, कौन भेजता है? औरंगजेब, कि जाओ अब अच्छे से लगाम लगा के आओ शिवाजी पर। तो जयसिंह जाते हैं, क्या करते हैं? इस समय शिवाजी पुरंदर के किले में होते हैं और यहाँ पर जाकर क्या करते हैं? शिवाजी को घेर लेते हैं, जिससे मजबूरन बस शिवाजी को क्या करनी पड़ती है? पुरंदर की संधि करनी पड़ती है। और यह घटना कब की होती है बच्चों? यह घटना है 1665। क्लियर हुआ? कब की? 1665 में पुरंदर की संधि होती है। किन किन के बीच होती है बच्चों? शिवाजी और जयसिंह। किन किन के बीच होती है? शिवाजी, जयसिंह, ठीक। क्लियर? अब देखिए, अब इस संधि में क्या क्या होता है। इस संधि में कहते हैं कि शिवाजी को बहुत नुकसान हुआ। क्या हुआ? पहली चीज क्या थी बच्चों शिवाजी की? तो पहली चीज थी, शिवाजी को अपने 23 किले मुगलों को देने पड़े, मुगलों को दिए। दूसरी चीज क्या थी? इनके जो पुत्र थे संभाजी, संभाजी को मुगल दरबार में 5000 का मनसब दिया गया। क्लियर? तीसरी चीज क्या हुई? इसमें शिवाजी को बीजापुर और गोलकुंडा के खिलाफ अभियान में मुगलों की सहायता करनी होगी। क्लियर हुआ बच्चों? तो इस संधि के जो प्रावधान थे, तो देखिए बच्चों, जो कहाँ की? पुरंदर की संधि होती है 1665 में। तो इस संधि के जो प्रावधान होते हैं, पहली चीज तो क्या होता है? शिवाजी के पास 35 किले होते हैं। कितने किले होते हैं बच्चों? 35 किले। इन 35 किलों में से 23 किले मुगलों को दिए जाने, ठीक। क्या? 23 किले किनको? मुगलों को दिए जाते हैं। दूसरा चीज देखिए, दूसरी जो थी इसमें क्या थी? शिवाजी को थोड़ी सी का ढिलाई दे दिया, सहूलियत दे दी गई। क्योंकि पहले क्या था कि शिवाजी को औरंगजेब के दरबार में मनसबदार के रूप में जाना था, लेकिन क्या कर दिया जाता है? शिवाजी कहते हैं कि मैं नहीं जाऊंगा। तो इनका जो लड़का होता है कौन? संभाजी। तो संभाजी को मुगल दरबार में 5000 की मनसब के तौर पर दिया गया। अगला क्या था? शिवाजी को बीजापुर गोलकुंडा के खिलाफ जब भी मुगल अभियान चलाएंगे तो उनकी मदद करना होगा।
इस प्रकार से बाध्य किया गया। एक सेकंड पानी पी लूं मैं। ठीक, समझ में आया बच्चों आपको? ठीक, तो देखिए बच्चों, साफ कर दूं मैं थोड़ा बोर्ड। अब देखिए बच्चों, तो समझ में आया आपको संधि में क्या होता है? पुरंदर की संधि 1765 शिवाजी वर्सेज किसके बीच? जयसिंह। इसमें क्या होता है? शिवाजी को अपने कितने 23 किले मुगलों को देने पड़ते हैं, जबकि उनका जो बेटा होता है संभाजी, वह कहाँ मुगल दरबार में 5000 का मनसबदार होता है। और तीसरी चीज क्या थी कि शिवाजी को बीजापुर और गोलकुंडा के खिलाफ जब अभियान करेंगे मुगल, तो उनका सहयोग देना होगा। ठीक, यहाँ पर बाध्य हुए कौन? शिवाजी। देखिए, शिवाजी ना चाहते हुए भी बाध्य होना पड़ा। वो समझदारी यही है कि जब हम किसी व्यक्ति से लड़ नहीं सकते तो उससे संधि कर लेनी चाहिए। क्लियर हुआ? अब देखिए, अब क्या होता है कि शिवाजी थे जो उनको मालूम था कि यदि हम मुगलों का बीजापुर के खिलाफ अभियान में सहयोग करेंगे तो यदि बीजापुर हारेगा तो फिर हम भी हार जाएंगे। क्यों? क्योंकि यदि देखा जाए तो जो बीजापुर गोलकुंडा हैं वो इनडायरेक्टली तरीके से भी क्या शिवाजी को मदद करते थे। तो शिवाजी को भी मालूम था कि अगर यह लोग खत्म हो जाएंगे तो अगला नंबर हमारा होगा। इसलिए जब जब भी अभियान करते थे, जयसिंह करने की सोचते थे, शिवाजी क्या खबरें पहुंचा दिया करते थे, कहां तक? बीजापुर गोलकुंडा तक, जिससे अभियान असफल होते थे। समझ रहे हो? और यह बात जयसिंह को मालूम थी, तो जयसिंह क्या करते हैं कि एक दिन शिवाजी को बुलाते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि जब तक शिवाजी यहाँ पर है हम गोलकुंडा बीजापुर को नहीं जीत पाएंगे। क्लियर? तो क्या होता है, शिवाजी को बुलाते हैं और कहते हैं कि आप आगरा जाइए। कहां पर? आगरा। ठीक, तो जो आपके गिले शिकवे हैं औरंगजेब से, वो आप उनके साथ अपने मिटा के आइए, बात करिए। आप कहां जाइए? आगरा, औरंगजेब से मिलने। अब जैसे ही इतना सुनते हैं शिवाजी, तो क्या कहते हैं, यार भाई अब सटे आ गए हो का? आज नशा करके आए हो का? है? जो व्यक्ति मुझे मानने के लिए बैठा है आप उसी के पास मुझे भेज रहे हो। तो क्या होता है, जयसिंह कहते हैं कि देखिए, आप जिस प्रकार से जाओगे उसी प्रकार से वापस आओगे, आपको टेंशन नहीं लेना है। मैं आपके प्राणों का वचन आपको देता हूं। क्या? कि मैं आपके प्राणों का वचन आपको देता हूं। और उस समय क्या था कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। जो राजपूतों द्वारा वचन दिए जाते थे वो पत्थर की लकीर होते थे। तो जयसिंह क्या करता है, जयसिंह उनको क्या देता है? वचन देता है कि आप जाइए, मैं आपके प्राणों का वचन देता हूं आपको। ठीक है, शिवाजी विश्वास करके जाते हैं। अब जब शिवाजी पहुंचते हैं कहां पे? आगरा, शिवाजी और अपने बेटे संभाजी को लेकर। ठीक, तो जब कहां पहुंचते हैं? आगरा पहुंचते हैं। तो यहां पर क्या होता है, जो जयसिंह होते हैं इनका पुत्र होता है राम सिंह। ठीक, जयसिंह का पुत्र कौन? राम सिंह। ठीक, राम सिंह शिवाजी को कहां पर, जब मुगल दरबार में औरंगजेब के पास लेकर जाता है, तो औरंगजेब क्या करता है, शिवाजी को देख के मुंह टेढ़ा कर लेता है और कहता है राम सिंह से कि इसको जाइए 5000 के मनसबदार में खड़ा कर दीजिए। ठीक, अब जैसे शिवाजी को 5000 के मनसबदार में खड़ा करते हैं, तो यह क्या थी? शिवाजी का अपमान था। शिवाजी का अपमान तो था ही, साथ में किसका? जयसिंह का भी अपमान था, क्योंकि उसने वचन दिया था कि आप जिस तरीके से जाओगे वैसे ही वापस आओगे। और यहाँ पर शिवाजी का अपमान, वहां पर उनका अपमान। समझ रहे हो? अब क्या होता है, तो जब शिवाजी को लगता है कि यह मेरा अपमान हुआ है, तो शिवाजी क्या करते हैं, औरंगजेब के दरबार था उससे बिना अनुमति लिए बाहर आ जाते हैं, वो और उनका लड़का संभाजी। ठीक,
होता क्या था कि दरबार में औरंगजेब की अनुमति से आया जाता था और उसी की अनुमति से दरबार को छोड़ा जाता था। लेकिन शिवाजी क्या करते हैं, औरंगजेब की अनुमति लिए बिना ही दरबार से चले जाते हैं, जिससे क्या होता है, औरंगजेब की बेइज्जती होती है। ठीक, तो औरंगजेब क्या करता है, इनको पकड़वाता है शिवाजी और संभाजी को, और राम सिंह को बुलाता है कि तुमने इनसे कोई कमिटमेंट तो नहीं ली। तो राम सिंह कहता है कि सरकार, हमने कुछ नहीं कहा इनसे, बस इनसे एक ही वादा किया है इनसे कि मैं तुम्हारे प्राणों का वचन देता हूं, प्राणों की रक्षा का वचन दिया है। तो अब औरंगजेब कहते हैं अब तुमने सभी तो कर दिया, अब बचा ही क्या है, मैं तो इन्हें निपटाने की सोच रहा था। तो औरंगजेब क्या करता है कि इनको जयपुर भवन में राम सिंह की सेना के नेतृत्व में कैद कर दिया जाता है, शिवाजी को और संभाजी को। ठीक, अब होता क्या है, जब इनको जयपुर भवन में कैद कर दिया जाता है, जयपुर भवन में, तो यहां पर क्या होता है, और क्या होता है, औरंगजेब मौके की तलाश में था कि कब हम इनको निपटाएं। ठीक, शिवाजी को यह चीज भी मालूम थी, तो शिवाजी क्या करते हैं, 2 दिन खाना नहीं खाते हैं, तो तबीयत खराब का बहाना करते हैं, और 2 दिन के बाद खाना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि मैं अब ठीक हो गया हूं, और मैं ठीक इसलिए मैं सभी सैनिकों में मिठाई बंटवाना चाहता हूं, फल बंटवाना चाहता हूं। और बाहर से बड़े बड़े फलों मिठाइयों की जो टोकरियां आती हैं उसमें बैठकर क्या होता है, शिवाजी निकल लेते हैं। देखिए होता क्या है, जब मिठाइयाँ आती हैं बड़ी बड़ी टोकरियों में तो सबको बांट दी जाती हैं। यहाँ पर शिवाजी क्या करते हैं, तो शिवाजी के क्या होते हैं, चचेरे भाई या सौतेले भाई होते हैं, हिरोजी पंत। हिरोजी पंत यह क्या होते हैं, यह शिवाजी के चचेरे भाई होते हैं। ठीक, तो अपनी जगह पर हिरोजी पंत को लेटाकर और उनके हाथ में अपनी क्या हीरे की अंगूठी को पहनाकर चद्दर से उड़ा देते हैं, हाथ को बाहर निकाल देते हैं, जिससे सैनिकों को लगे कि शिवाजी सो रहे हैं, और शिवाजी और संभाजी उन्हीं फलों की टोकरी में बैठकर वहां से फरार हो जाते हैं। कहां से, औरंगजेब की कैद से। क्लियर, क्लियर, सिरदर्द कर रहा है आज। ठीक, तो जब औरंगजेब की कैद से फरार हो जाते हैं और मथुरा होते हुए अपना भेष बदलकर कहां पहुंचते हैं, रायगढ़ पहुंचते हैं। ठीक, अब देखिए इस समय क्या होता है, जब रायगढ़ पहुंचते हैं तो इस समय दक्षिण भारत का सूबेदार कौन था, औरंगजेब का पुत्र कौन, मुअज्जम। और जब हमने उत्तर मुगल काल देखा था तो जब हम मुअज्जम आजम को अच्छे से पढ़ चुके हैं। ठीक, तो अब क्या होता है, मुअज्जम यहाँ पर क्या होता है, सूबेदार होता है, और शिवाजी को भी मालूम होता है कि हम औरंगजेब की कैद से भागे हैं, तो क्या होगा, अब समस्या तो होगी ही, औरंगजेब तो पीछा कर ही रहा होगा। कौन था, मुअज्जम। कहाँ का, दक्षिण भारत का सूबेदार मुअज्जम था। तो क्या करते हैं शिवाजी, मुअज्जम के माध्यम से एक संधि पत्र या हम कहें कि माफीनामा किसको भेजते हैं, औरंगजेब को, कि महाराज हमसे गलती हो गई जो हम भाग के आए हैं, पर आप समझिए समस्या कुछ थी। ठीक, अब क्या होता है, औरंगजेब भी क्या होता है, संतुष्ट हो जाता है। क्यों, क्योंकि पूरा क्षेत्र तो किनके पास था, मुगलों के पास था शिवाजी का। तो क्या होता है, औरंगजेब भी संतुष्ट हो जाता है, और यहीं पर क्या करता है, शिवाजी को पहली बार राजा की उपाधि देता है। ठीक बच्चों, और क्या करता है, चौथ का अधिकार, ठीक, राजा की उपाधि देता है, और गोलकुंडा व बीजापुर से क्या करता है बच्चों, चौथ का अधिकार किसको देता है, शिवाजी को देता है। ठीक, तो राजा की उपाधि कौन देता है, औरंगजेब शिवाजी को, चौथ वसूलने का अधिकार औरंगजेब देता है। क्लियर हुआ। अब देखिए इसके बाद क्या होता है कि 1670 तक, ठीक, 1670 तक शिवाजी शांत रहते हैं। ठीक, 1670 तक क्या होता है, शिवाजी शांत रहते हैं। एक सेकंड रुकना, मैं थोड़ा सुन लूं। ठीक बच्चों, तो देखिए क्या होता है कि क्या 1670 तक क्या होते हैं कि जो शिवाजी होते हैं वो शांत रहते हैं, कुछ नहीं करते। अब आती है बारी 1670, तो 1670 तक तो शांत रहते हैं। फिर शिवाजी को लगता है कि हमें अपने
राज्य का विस्तार करना चाहिए, इसलिए 1670 में क्या होती है बच्चों, यह क्या करते हैं 1670 में सूरत की द्वितीय लूट, सूरत की सेकेंड लूट करते हैं। ठीक, इसमें कितने बच्चों 68 लाख रुपए लूटते हैं। और क्या करते हैं बच्चों 1671 में जब सूरत से वापस आ रहे होते हैं लूट करके, ठीक है बच्चों, तो क्या होता है यहाँ पर एक स्थान होता है बाणी धिंधोड़ी, ठीक, बाणी धिंडोड़ी में क्या होता है, इनका मुगलों से आमना सामना होता है और जहां पर क्या होता है बच्चों मुगल पराजित हो जाते हैं। और क्या तो होता है बच्चों, तो 1671 है, यहीं पर क्या जीतते हैं बच्चों, है पुरंदर को जीतते हैं, फिर पुरंदर, ठीक, सलहेर को जीतते हैं 71 में, 1671 में क्या सलहेर को जीतते हैं। और फिर क्या होता है 1671 में ही क्या जीतते हैं बच्चों, कोंडाना। देखिए तीसरी बार जीत रहे हैं कोंडाना, ठीक है ना। तो क्या 1670 तक शांत रहते हैं, 1670 में सूरत की लूट करते हैं, 68 लाख रुपए लूट कराते हैं। 1671 में बाणी धिंडोरी में किनसे, मुगलों से लड़ाई होती है। 1671 में पुरंदर को जीतते हैं, सलहेर को जीतते हैं और कोंडाना को जीतते हैं। क्लियर हुआ। अब देखिए जब कोंडाना आ गया तो यहाँ पर एक कहानी आती है, समझिएगा, बहुत मजा आएगा आपको। क्या, कोंडाना की बात करें, इस समय क्या होता है, जो शिवाजी की माता होती हैं जीजाबाई, वो कहाँ पे होती हैं, तो वो होती है प्रतापगढ़ के किले में। क्लियर, सर दर्द कर रहा है। तो क्या होती हैं, जो शिवाजी की माता होती हैं जीजाबाई, वो कहाँ पे प्रतापगढ़ के किले में होती हैं। अब समझिएगा, वो क्या होती हैं कि एक दिन क्या होती हैं, सूरज को जल चढ़ा रही होती हैं सूर्य भगवान को, तो उन्हें क्या कोंडाना दिखता है, क्योंकि जो प्रतापगढ़ था, प्रतापगढ़ के किले से सीधा कौन सा किला, कोंडाना का किला दिखता था। अब क्या लगा जीजाबाई को कि यह जो किला पहले हमारा था अब हमको फिर मिलना चाहिए। और जीजाबाई जाती हैं और दूत को भेजती हैं किसके पास, शिवाजी के पास। शिवाजी इस समय रायपुर में थे, शिवाजी को भेजते हैं, शिवाजी के पास दूत को भेजती हैं कि जाइए आप शिवाजी को खबर पहुंचाइए कि आपको जीजाबाई ने याद किया है। ठीक, और चाहे जितना भी इम्पोर्टेंट काम कर रहे हो, यदि आप खाना भी खा रहे हो तो वहीं से उठ के तुरंत आए हमारे पास। दूत जाता है, यही सब खबर बताता है, वहां से शिवाजी दौड़े दौड़े आते हैं कि आखिरकार ऐसा क्या हो गया। शिवाजी टेंशन में आते हैं, जीजाबाई माँ से पूछते हैं कि माता श्री ऐसा क्या अर्जेंट काम था कि आपने मुझे बुलाया। ठीक, तो जीजाबाई क्या कहती हैं, जीजाबाई कहती हैं कि चलो तुम मेरे साथ चेस खेलो, शतरंज खेलो। ठीक, शतरंज होता है दोनों लोगों में, और शतरंज के खेल में क्या होता है कि शिवाजी हार जाते हैं, तो शिवाजी जीजाबाई माँ से कहते हैं कि आप मेरे मालिकाना अधिकार का कोई भी किला मुझसे मांग लीजिए, मैं खुशी खुशी आपको दे दूंगा। पर क्या होता है कि इस समय जो जीजाबाई होती हैं वो क्या मांग लेती हैं, वह कोंडाना मांग लेती हैं, और यह सुनकर घबरा जाते हैं शिवाजी। क्यों, क्योंकि शिवाजी कहते हैं इस पे तो मुगलों का अधिकार है, कोंडाना वह तो मेरे अधिकार क्षेत्र में है ही नहीं, मैं आपको नहीं दे सकता। तो क्या करती हैं जीजाबाई कि कहती हैं कि मुझे चाहिए तो कोंडाना, नहीं तो कुछ नहीं। अब माताजी की बात कैसे टाल सकते थे, पर कोंडाना तो किसके पास था, मुगलों के पास था, और जिसके संरक्षण में कौन थे, तो उदयभान जैसा महान योद्धा, उदयभान सिद्धि हलाल, कौन, उदयभान, उदयभान सिद्धि हलाल, सिद्धि हलाल, जिनके बारे में इतिहासकार क्या, अंग्रेज इतिहासकार ने कहा है कि जो उदयभान है यह इतना ताकतवर व्यक्ति था, इतना ताकतवर व्यक्ति था कि यह एक दिन में 1.5 गाय खाता था। ठीक, कितना मांस खाता था, 1.5 गाय के बराबर मांस खाता था, और 1 मन अनाज खाता था, यानी कि 40 किलो अनाज खाता था। जबकि यहीं पर सिद्धि हलाल देख लिया जाए तो सिद्धि हलाल होता है यह 1 गाय के बराबर मांस खाता था और 1 मन अनाज खाता था। अब जो व्यक्ति इतना खाएंगे तो वह कितने ताकतवर ना होंगे। और जो उदयभान है इसकी 18 बीबियां होती हैं, कितनी, 18 पत्नी इसकी, तो सिद्धि हलाल भी कम नहीं है, 9 इनकी। इनके कितने लड़के होते हैं, 12 लड़के होते हैं। ठीक, अब देखिए जो इतना खाते हैं तो कितने ताकतवर ना होंगे। ठीक, और क्या, मुगल सेना थी इनके पास, किले में थे।
अब लेकिन बात किसकी पड़ गई थी? जीजाबाई की बात पड़ गई थी, माताश्री की बात पड़ गई थी, तो वो कैसे काट सकते थे? तो शिवाजी क्या करते हैं, शिवाजी अपने बचपन के, जो मैंने बताया था आपको कि उनके जो बचपन के साथी थे महाबल क्षेत्र के, जिन्हों के द्वारा उन्होंने क्या किया था, अपनी सेना तैयार की थी शिवाजी ने, उन्हीं को फिर बुलाते हैं। और उन्हीं के जो होते हैं को राजा बोल दिया जाए तो उनमें कौन? तान्हाजी। और शिवाजी को पता था कि यह योग्यता केवल तान्हाजी के पास है कि वह कोंडाना जीत के दिला सकते हैं। तो तान्हाजी को क्या आदेश जाता है कि आपको शिवाजी बुला रहे हैं। तो इस समय क्या होता है, तान्हाजी के क्या लड़के की शादी होती है। किसके? तान्हाजी, जो आपने फिल्म देखी होगी, ठीक। तो तान्हाजी के लड़के की शादी होती है, लेकिन समाचार पाकर क्या होता है, तान्हाजी तुरंत आते हैं, शिवाजी से कहते हैं कि क्यों याद किया आपने मुझे। तानाजी क्या होते हैं? शिवाजी के बचपन के दोस्त होते हैं। तो शिवाजी कहते हैं मेरी छोड़िए, आप जाके जीजा माँ से मिलके आइए, ठीक। तो जैसे वह जीजाबाई माता से मिलने जाते हैं तो जीजाबाई क्या कहती हैं उनसे कि तानाजी सुनो, यदि आप मुझे कोंडाना दे दोगे तो मैं तुम्हें अपने पुत्र का दर्जा दूंगी। क्या? यदि आप मुझे कोंडाना जीत के दे देंगे तो मैं आपको अपने पुत्र का दर्जा दूंगी। अब माता का हुक्म सराखों पर, अब निकल पड़ते हैं यहां से। कहां? कोंडाना के लिए। कौन? तान्हाजी। तान्हाजी देख, तान्हाजी जाते हैं अपने 300 सैनिकों के साथ, ठीक। इनको क्या करना होता है कि इनको कोंडाना में जाके आकर उसके गेट खोलना होता है, जिससे बाहर सूर्या जी, देख क्या, सूर्या जी के सुनतंत्र में हजारों मराठा सेना बाहर थी कि कब गेट खुले किला का, कब अंदर जाएं, ठीक। अब लेकिन समस्या क्या थी कि जो एक किला था इसकी खड़ी दीवारें थी, तो चढ़ाई मुश्किल थी, ठीक। और हजारों मुगल सैनिक भी थे, पहरेदार। तो क्या होता है, लेकिन इनकी एक कमजोरी थी मुगलों की कि क्या करते थे यह लोग, मैंने बताया ना, शराब शबाब असीम चरस में क्या मस्त रहते थे, बस अय्याशी करते थे। तो फिर क्या किया, तानाजी ने अपने 300 महाबल सिपाहियों के साथ कोंडाना पर चढ़ाई करते हैं। इसका भी एक बंदोबस्त शिवाजी ने कर दिया था कि शिवाजी के पास एक छिपकली, जिसको हम ग्वाय कहते हैं, मतलब अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम होते हैं, वो थी जो दीवालों में चिपक जाती है, आपने बोना चोर की देखी होगी, ठीक। तो उसको क्या करते हैं, उसके जरिए ये सभी लोग क्या होते हैं, किला पे चढ़ जाते हैं और वहां पे क्या होने लगती है, मुगल सैनिक से लड़ाई होने लगती है। और यह बात जब सिद्दी हिलाल को मालूम चलती है तो सिद्दी हिलाल जब आता है तो वह अपनी सभी 9 पत्नियों के सिर अलग करके आता है लड़ने। क्यों? क्योंकि उसको लगता था कि यदि मराठा जीत गए तो क्या पता मेरे बेगमों के साथ क्या करेंगे, दुर्व्यवहार करेंगे, इसलिए क्या सभी अपनी बेगमों के सर कलम करके आता है। और यहाँ पर तानाजी और सिद्दी हिलाल के बीच युद्ध होता है, घमासान युद्ध होता है। इसमें क्या होता है, सिद्दी हिलाल मारा जाता है। जब सिद्दी हिलाल मारा जाता है तो यह बात उदय भान को मालूम चलती है, जो कि क्या थे, नशे में धुत थे। तो क्या करते हैं, आए अपने 12 लड़कों को भेजता है और वो जब लड़ने आते हैं तो उनके 24 टुकड़ों में क्या होता है, उनके पास भेज देता है। कौन? तानाजी, कि ये रहे तुम्हारे 12 लड़के, ठीक। अब जब अपने लड़कों को मरा देखता है उदयभान, तो फिर वह आता है लड़ने और यह भी यही करता है कि अपने सभी बेगमों को मार देता है, उसके बाद लड़ने आता है। अब देख रहे थे कि कितने क्रूर होते थे। आते हैं और तानाजी से क्या होता है, तानाजी और उदयभान के बीच क्या होता है, घमासान युद्ध होता है, जिसमें एक समय आता है कि उदयभान क्या करता है, तानाजी का हाथ काट देता है, बाद में तानाजी को मार देता है, ठीक। तो तानाजी क्या होते हैं, तानाजी इस कोंडाना किले के लिए मारे जाते हैं यहाँ पर, ठीक। लेकिन उदयभान भी घायल हो जाता है, तो जो अन्य मराठा सैनिक थे वह उदयभान को मार देते हैं और जाके गेट खोल देते हैं किला का, जिससे सूर्या जी के नेतृत्व में जो हजारों मराठा सेना की फौज थी बाहर, वो किले में आ जाती है, वो किले को जीत लिया जाता है। क्लियर? तो यह क्या थी, कोंडाना की कहानी थी, ठीक। अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद का समय आता है 1772। 1772 में तीसरी लूट करते हैं, तीसरी लूट। आज सरदर्द कर रहा है थोड़ा ना, क्लास में मन नहीं लग रहा है, लेकिन फिर भी देखें तो क्या होता है, तीसरी लूट होती है सूरत की। इसके बाद क्या होता है, 1774 में क्या होता है, इंपोर्टेंट है, 1774 में क्या होता है बच्चों, इनका राज्याभिषेक। राज्याभिषेक किनका राज्याभिषेक? शिवाजी का राज्याभिषेक होता है।
कहां पर होता है बच्चों? तो रायपुर में, रायपुर में। ठीक, क्लियर। कितनी बार होता है? 2 बार इनका राज्याभिषेक होता है। कौन करवाते हैं? विश्वेश्वर भट्ट, या इन्हीं को क्या कहते हैं हम लोग? गंगा भट्ट। क्लियर। कहां के थे यह बच्चों? या बनारस के थे। ठीक, दूसरी बार कब होता है? इसके 5-6 दिन बाद होता है। ठीक, तांत्रिक विधि विधान से, तांत्रिक विधि विधान से। क्लियर हुआ बच्चों? अब इसके बाद देखें। ठीक, अब देखें, हाँ, अब जो तांत्रिक विधि विधान यह कौन करवाता है? निश्चयपुरी गोसाल, निश्चयपुरी गोसाल, निश्चयपुरी गोसाल। देखिए समझ गए। 1674 में क्या होता है कि 1674 में शिवाजी का राज्याभिषेक होता है। तो राज्याभिषेक कितनी बार होता है? 2 बार होता है। पहली बार कौन कराते हैं? इनके जो होते हैं कौन? विश्वेश्वर भट्ट या गंगा भट्ट, जो बनारस से संबंधित होते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होता है? शिवाजी के राज्याभिषेक के 2-3 बाद क्या होता है? जीजामाँ का देहांत हो जाता है। तो इसके बाद या इनका दोबारा राज्याभिषेक होता है, तांत्रिक विधि विधान से होता है, जिसको निश्चयपुरी गौशाला कराते हैं। क्लियर होता है? तो यहीं पर शिवाजी क्या करते हैं? तो यहीं पर शिवाजी कुछ उपाधियां लेते हैं। उपाधियां जैसे छत्रपति की उपाधि लेते हैं। क्या लेते हैं बच्चों? पहला किसकी उपाधि? तो पहले लेते हैं छत्रपति की, छत्रपति की उपाधि लेते हैं बच्चों। और क्या लेते हैं? हिंदू धर्म, देखो दूसरे लेते हैं हिंदू पद पादशाही। ठीक, छत्रपति की उपाधि लेते हैं, हिंदू पद पादशाही की लेते हैं, और हिंदू धर्म रक्षता, हिंदू धर्म रक्षता की उपाधि लेते हैं। और क्या लेते हैं? ब्राह्मणों की रक्षा, ब्राह्मणों की रक्षा का वचन लेते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से लेते हैं। राजधानी किसे बनाते हैं? रायपुर को बनाते हैं। क्लियर। तो जब शिवाजी का राज्याभिषेक होता है तो 2 बार होता है। यहाँ पर कुछ उपाधि धारण करते हैं, जैसे छत्रपति की करते हैं, हिंदू पद पादशाही के करते हैं। ठीक, गोवध निषेध का वचन लेते हैं, यहीं पर ब्राह्मणों की रक्षा का वचन लेते हैं, हिंदू धर्म रक्षता जैसे उपाधि धारण करते हैं। क्लियर हुआ? अब देखें, अब आती है घटना कब की? 17 नहीं, 1600 का आसपास, 1674। सब घटनाएं कब की हैं बच्चों? 1600 की। अब आती है 1600 कब बच्चों? 76-78। इसमें क्या होता है कि 1676-78 में क्या होता है? शिवाजी क्या पूर्वी कर्नाटक विजय पे निकलते हैं। कहां पर? पूर्वी कर्नाटक विषय में विजय पर। यहां पर किस किस को जीतते हैं? तो यहां पर बिल्लौर को जीतते हैं, बिल्लौर को जीतते हैं, तंजौर को जीतते हैं, और जिंजी को जीतते हैं। ठीक, और जो शिवाजी की 1678 में अंतिम विजय होती है वो क्या होती है? जिंजी विजय होती है। तो क्लियर हुआ बच्चों? 1676-78 में शिवाजी कहाँ जाते हैं? दक्षिण विजय के लिए जाते हैं, जहां पर बिल्लौर को जीतते हैं, तंजौर को जीतते हैं। जो इनकी अंतिम विजय थी कब? 1678 में। वो क्या थी? जिंजी विजय थी। अब यहीं पर क्या होता है कि जो इनके पुत्र होते हैं संभाजी, वह अपनी बीबी यशोबाई के साथ कहाँ? मुगलों की शरण में चले जाते हैं, जिससे इनको सदमा लगता है। और 1680 में क्या होता है बच्चों? 1680 में इनकी मृत्यु हो जाती है। किनकी? शिवाजी की। तो क्लियर हुआ? हमने सब देखा। देखिए, मुअज्जम जब अजय आगरा की कैद से भागे, जब मुअज्जम था। ठीक है, इसके बाद क्या होता है? 71 में फिर से कोंडाना जीतते हैं। ठीक, छत्रपति की उपाधि लेते हैं, हिंदू पद पादशाही की उपाधि लेती हैं। तानाजी कोंडाना जाते हैं, जहां पर मारे जाते हैं तानाजी। लेकिन क्या होता है? कोंडाना को जीत ले जाते हैं। कोंडाना उदयभान और सिद्दी हलाल के नेतृत्व में था। क्लियर। तीसरी लूट होती है 1672 में, पहली लूट होती है 1664 में। ठीक है बच्चों, दूसरी लूट होती है 1670 में। कहाँ की? सूरत की। मनुची किसके समय में आया? तो मनुची शिवाजी के समय में आया। इनकी किताब का नाम क्या था? स्टोरी ऑफ द मुगल था। इसमें क्या लिखते हैं? इसमें सूरत का उल्लेख करते हैं।
क्लियर हुआ बच्चों? तो आज की क्लास को बच्चों हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे हम अपनी अगली क्लास में। जब तक आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।